नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोजन के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने हाथ की रेखाएं खुद बड़ी आसानी से देख पाएंगे। ये बहुत ही आसान होता है। हाथ तो सबके एक जैसे होते हैं, हाथों की लकीरों का कमाल कहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन रेखा की, फिर हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा की, फिर हम जानेंगे कि हृदय रेखा किस तरीके से काम करती है। हम ये भी जानेंगे कि हमारे हाथ में भाग्य रेखा कहाँ पर होती है और उसका क्या फंक्शन होता है। हम ये भी जानेंगे कि जो सूर्य रेखा होती है, जिसे सक्सेस लाइन भी कहा जाता है, वह कहाँ होती है और उसका क्या फंक्शन होता है। हम ये भी जानेंगे कि हमारे हाथ में विवाह रेखा कहाँ पर होती है और इस रेखा का क्या मतलब होता है और किस उम्र में हमारा विवाह होगा, हम उसको भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। दोस्तों, हम ये भी जानेंगे कि हमारे हाथ में यात्रा रेखाएं कहाँ पर होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर जाना चाहते हैं या विदेश में जाके काम करना चाहते हैं, तो उस टाइम पर यात्रा रेखाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और हम ये भी जानेंगे कि हमारे हाथ में व्यवसाय या स्वास्थ्य की रेखा कहाँ होती है, तो जो लोग व्यापार करना चाहते हैं तो वह रेखाएं कौन सी होती हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि हमारे हाथ में संतान रेखा कहाँ होती है, उसे कैसे चेक करते हैं। और हाथ के अंदर मंगल रेखाएं जो होती हैं, जिन्हें एंजल लाइन या सपोर्टिंग लाइन भी बोला जाता है, वह कहाँ पर होती है और वह हमारी ज़िंदगी में किस तरीके से मदद करती है। और हम ये भी जानेंगे कि हमारे हाथ में मणिबंध रेखाओं का क्या मतलब होता है। और इसके अलावा हम हाथ के अंदर कुछ एक साइन भी होते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन रेखा की। जीवन रेखा निम्न के मंगल से कुछ इस प्रकार से निकलती है और केतु पर्वत की तरफ सर्कल बनाती हुई आती है। इसे हम जीवन रेखा बोलते हैं। अलग अलग हाथों में ये अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ हाथों में ये आपको काफी बड़ा कर्व बनाती हुई इस तरीके से देखने के लिए मिल सकती है। कुछ हाथों में ये बहुत अच्छा सर्कल बनाते हुए इस तरीके की भी देखने के लिए मिल सकती है। कुछ हाथों में ये आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल सकती है। और अंत में ये दो मुखी अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग बुढ़ापे में अपना जीवन काफी अच्छा व्यतीत करते हैं और कभी कभी अपनी कर्म भूमि जो है वह अपने जन्म स्थान से दूर बनाते हैं। तो ये अंदर की तरफ भी कर्व बना सकती है या दो मुखी हो सकती है, या फिर ये इस तरीके से भी दो मुखी हो सकती है। अलग अलग हाथों में ये अलग अलग प्रकार की होती है। दोस्तों, जीवन रेखा पर अगर आपको कोई ऊर्ध्वगामी रेखाएं छोटी छोटी ऊपर जाती हुई इस प्रकार से मिले तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। और अगर आपको कोई ट्रायंगल बनता हुआ दिख जाए, ये तो बहुत ही शुभ संकेत है। यह समय समय पर आपको जीवन में प्रमोशन या फिर बिजनेस में बढ़ोतरी या फिर कह सकते हैं यात्रा करने से लाभ मिलना, या फिर एक सही समय पर अच्छी जॉब मिल जाना, तो ये ऊर्ध्वगामी रेखाएं या ट्रायंगल आपके जीवन की उन्नति को दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे हम मस्तिष्क रेखा बोलते हैं। मस्तिष्क रेखा आपको निम्न के मंगल पर जीवन रेखा के साथ जुड़ी हुई कुछ इस तरीके से चंद्र पर्वत की तरफ आती हुई मिलती है। इसे हम मस्तिष्क रेखा बोलते हैं। मस्तिष्क रेखा ज्यादातर हाथों में जीवन रेखा के साथ जुड़ी हुई होती है। मस्तिष्क रेखा को मातृ की रेखा यानी माता की रेखा भी कहा जाता है और जीवन रेखा को पिता की रेखा कहा जाता है। अगर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा साथ में जुड़ी हो तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वह अपने माता पिता के कल्चर को फॉलो करते हैं। ऐसे लोग काफी संस्कारी होते हैं। ये रेखा अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार की होगी। कुछ हाथों में ये आपको छोटी मिल सकती है, कुछ हाथों में आपको ये बिल्कुल सीधी इस तरीके से भी मिल सकती है। ये रेखा जितनी लंबी होगी, इंसान उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, उसकी मेमोरी पावर उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। और जीवन में कामयाब होने के लिए आपकी मेमोरी पावर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसे इंटेलिजेंट लाइन बोला जाता है। अगर ये रेखा काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इस तरीके से कर्व बनाई हुई है, और अगर दो मुखी हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये रेखा चंद्र पर्वत की तरफ झुकाव लिए होती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, अपने काम को थोड़ा डिफरेंट तरीके से करना चाहते हैं। ऐसे लोग काफ़ी अच्छे एक्टर बन सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, और अगर जॉब भी करते हैं तो उसमें भी कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके काफ़ी कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, मस्तिष्क रेखा को थोड़ा और समझते हैं। दोस्तों, अगर मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से थोड़ी दूरी बना के चलती है, कुछ इस प्रकार से, वो दोनों मिलती नहीं है और थोड़ा सा गैप बना के चलती हैं, तो यह गैप इंसान की स्वतंत्रता को दिखाता है। यानी कि ऐसे लोग फ्रीली होके काम करना पसंद करते हैं, अपने निर्णयों पर खुद काम करना पसंद करेंगे, अपनी अलग से पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग अपने जीवन में कामयाब तो बहुत होते हैं, लेकिन कभी कभी रिश्तों में थोड़े बहुत पिछड़ जाते हैं। तो ये रेखा जितनी ज़्यादा दूर होगी जीवन रेखा से, ऐसे लोग उतने ज़्यादा वैचारिक स्वतंत्रता वाले होंगे, यानी कि सेल्फ डिसीजन लेने वाले होंगे और अपने डिसीजन में बाकी लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे।
लेकिन ज़्यादातर हाथों में तो ये हमें जीवन रेखा के साथ ही मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छी होती है और ऐसे लोग अपने संस्कारों को फॉलो करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया, इसे पिता की रेखा भी बोलते हैं, इसे माता की रेखा भी बोलते हैं। तो ये पिता और माता से मिले संस्कार जो मिलते हैं उनको फॉलो करते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म में हो। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगली रेखा की, जिसे हृदय रेखा बोलते हैं। यह आपकी जो लिटिल फिंगर यानी कनिष्ठ उंगली है उसके नीचे से निकलती है और बृहस्पति पर्वत पर आती है, और ये अच्छा सा कर्व बनाती हुई अगर रेखा आ रही है तो ये ऐसे इंसान दिल के बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि यह हृदय रेखा होती है। ये आपके भावनाओं से इसका सीधा संबंध होता है। यह रेखा जितनी साफ और स्पष्ट होगी और अच्छा सा कर्व बनाती हुई बृहस्पति पर्वत की तरफ जा रही होगी, तो ऐसे लोग भरोसेमंद होते हैं और दूसरे लोग इन पर भी भरोसा कर सकते हैं। ऐसे लोगों का जो व्यवहार होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, लविंग होता है, केयरिंग होता है, क्योंकि हृदय रेखा जितनी अच्छी होगी ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत सारे फ्रेंड बनाना पसंद करते हैं और इनके फ्रेंड इनके ऊपर विश्वास भी करते हैं, क्योंकि जो लोग दिल के बहुत साफ और अच्छे होते हैं तो उन्हें हर कोई पसंद करता है। तो हृदय रेखा अगर आपकी कर्व बनाती हुई बृहस्पति पर्वत की तरफ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये अच्छा कर्व बना रही है और बृहस्पति पर्वत तक जा रही है तो ऐसे लोगों का जीवन साथी भी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, अगर हृदय रेखा इस तरीके से निकलती है और शनि पर्वत की तरफ मुड़ जाती है तो ऐसे लोग थोड़े से मनी ओरिएंटेड हो जाते हैं। वह ज़्यादातर अपना फोकस मनी के ऊपर किए रहते हैं, यानी कि रिश्तों में थोड़े स्वार्थी हो जाएंगे, जो भी काम करेंगे वो मनी से रिलेटेड ज़्यादा करते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद मैंने देखा है कि एक छोटी सी रेखा इस तरीके से निकल के बृहस्पति पर्वत की तरफ जाने लगती है। जब ऐसे लोग अच्छा पैसा कमा लेते हैं और अपने पैसे से संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद इससे एक एक्सटेंशन निकल के बृहस्पति पर्वत की तरफ जाने लगता है, तो वो लोग धर्म कर्म भी करने लगते हैं। क्योंकि हृदय रेखा जो है अगर वो बृहस्पति पर्वत तक जाती है इस तरीके से, तो ऐसे लोग ईश्वर में बहुत अच्छा विश्वास रखते हैं। और अगर यहाँ से एक रेखा इस तरीके से निकल के शनि पर्वत की तरफ चली जाए, ये तो बहुत ही अच्छा संकेत है, क्योंकि ये एक तरीके का वी साइन बन गया और हृदय रेखा आगे जाकर के दो मुखी हो गई, और इसका एक मुख शनि पर्वत की तरफ है और एक बृहस्पति की तरफ है। शनि जो है वह धन दिलाता है और बृहस्पति जो है वह पति पत्नी के संबंधों को अच्छा रखता है। तो ऐसे लोग काफी रोमांटिक होते हैं और अपने जीवन साथी के प्रति लॉयल भी होते हैं। दोस्तों, आपको जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा सभी के हाथों में देखने के लिए मिलेंगी। अगर आपका हाथ अच्छा है तो आपकी जीवन रेखा भी अच्छी होगी, मस्तिष्क रेखा भी अच्छी होगी और हृदय रेखा भी अच्छी होगी। अगर ये तीनों रेखाएं आपके हाथ में बहुत अच्छी हैं तो ऐसे लोग हमेशा उत्साहित रहते हैं और अपने जीवन में बहुत कामयाब होते हैं, क्योंकि जीवन रेखा जीवन का उत्साह बता रही है, मस्तिष्क रेखा आपकी इंटेलिजेंस यानी आपके दिमाग की ताकत को दिखा रही है, और हृदय रेखा जो है वह आपके व्यवहार को दिखाती है। तो अगर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो ऐसे लोग अपने जीवन में काफ़ी कामयाब होते हैं, और ज़्यादातर हाथों में ये तीनों रेखाएं तो होती ही हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगली रेखा की, जिसे हम बोलते हैं भाग्य रेखा। नहीं दाशराज नहीं, जो हो रहा है वो भाग्य रेखा के अनुसार ही हो रहा है। यदि हस्तिनापुर की राजगद्दी मेरे भाग्य में होती तो देवी सत्यवती की भाग्य रेखा उसका विरोध क्यों करती? भाग्य रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती दाशराज, इसलिए मैं देवी सत्यवती की भाग्य रेखा को प्रणाम करता हूं। भाग्य रेखा आपको हाथ के सेंटर में देखने के लिए मिलेगी। ये शनि पर्वत से निकलती है या फिर केतु पर्वत से निकलती हुई शनि पर्वत की तरफ जाती है, इसे हम भाग्य रेखा कहते हैं, और ये राहु के क्षेत्र को क्रॉस करती है। अलग अलग हाथों में ये अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ हाथों में साफ और स्पष्ट होती है। अगर ये साफ और स्पष्ट बनी हुई है तो ऐसे लोग काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। वह अपने जीवन में कुछ ऐसा काम जरूर करते हैं जिससे वह धनवान बनते हैं, क्योंकि इसे धन की रेखा भी बोला जाता है और इसे शनि की रेखा भी बोला जाता है। ज़्यादातर हाथों में ये निकलेगी तो कभी कभी ये मस्तिष्क रेखा पर आकर के रुक जाती है, और कभी कभी ये निकलती है तो ये हृदय रेखा पे आकर के रुक जाती है। तो अगर ये रेखा कहीं पर रुक जा रही है, मान लीजिए ये रेखा आपकी मस्तिष्क रेखा पर आकर के रुक गई है, तो इस केस में भाग्य जो है एक सर्टेन एज तक बहुत अच्छा साथ देता है और उसके बाद फिर वैसा ही चलता रहता है। लेकिन बाद में देखा गया है कि कुछ समय के बाद उनकी रेखाएं बननी भी शुरू हो जाती हैं। तो हाथ की रेखाएं थोड़ी बदलती भी हैं, उनके अंदर कुछ एक्सटेंशन लगते रहते हैं। जीवन रेखा जो है वह नहीं बदलेगी, मस्तिष्क रेखा नहीं बदलेगी, हृदय रेखा नहीं बदलेगी। भाग्य रेखा जो है वह कभी कभी छोटी होगी तो बड़ी होना शुरू हो जाएगी। तो समय के अनुसार कुछ रेखाएं बनती हैं हाथ के अंदर, लेकिन अगर ये रेखा साफ और स्पष्ट है
तो ऐसे लोग काफ़ी धनवान होते हैं और बहुत सारे हाथों में ये मिलती है देखने के लिए, लेकिन कुछ हाथों में ये थोड़ी टुकड़ों में जा कर के मिलती है। अगर ये थोड़ी टुकड़ों में इस तरीके से चलती हुई देखने के लिए मिले तो भाग्य साथ देता है, लेकिन कर्म करना पड़ता है। तो कभी कभी जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन ऐसे लोग अपने संघर्ष से उन उतार चढ़ाव को कंप्लीट कर लेते हैं। तो भाग्य रेखा हमारे जीवन में हमें भाग्यशाली बनाती है और यह शनि के पर्वत से होती हुई राहु को क्रॉस करते हुए केतु पर्वत की तरफ आती है, या फिर केतु से राहु को क्रॉस करते हुए शनि पर्वत की तरफ जाती है, जिसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। कुछ हाथों में आपको भाग्य रेखा देखने के लिए ही नहीं मिलेगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा देखने के लिए नहीं है तो कोई बात नहीं। ऐसे लोग ज्यादातर नौकरी करना पसंद करते हैं। बहुत ही कम हाथ होते हैं जिनके अंदर भाग्य रेखा देखने के लिए नहीं मिलती, बट काफी हाथों में ये भाग्य रेखा देखने के लिए मिलती है। ये रेखा यहाँ से भी निकल सकती है। ये रेखा कभी कभी जीवन रेखा से भी निकलती हुई जाती हुई हमें दिखती है। तो अगर जीवन रेखा से ये रेखा निकल रही है भाग्य रेखा, तो ऐसे लोग कर्म करने से उनका भाग्य प्रबल होता है, लेकिन ज्यादातर हाथों में ये छोटी या बड़ी आपको देखने के लिए मिल ही जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सूर्य रेखा की। सूर्य रेखा अनामिका उंगली के नीचे देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर सीधी एक रेखा मिलेगी जिसे हम सूर्य रेखा कहते हैं। इसे सफलता की रेखा भी कहा जाता है, इसे सक्सेस लाइन भी बोलते हैं। दोस्तों, ये रेखा जितनी साफ और स्पष्ट होगी, ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छा आत्मविश्वास होता है। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो रहेंगे, लेकिन करेज भी इनके साथ होता है, यानी साहसी भी ये बहुत ज़्यादा होते हैं। जीवन में रिस्क लेकर के ये अपने जीवन में काफ़ी कामयाब होते हैं। और अगर ये रेखा साफ और स्पष्ट होती है तो ऐसे लोगों की प्रसिद्धि भी बहुत ज़्यादा होती है। काफ़ी जगह पर इसे लक लाइन भी बोला जाता है। ठीक है, तो सूर्य रेखा अगर आपकी लंबी है, साफ है, स्पष्ट है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब करना पसंद करते हैं, या फिर इनकी गवर्नमेंट जॉब होती है और ऑफिसर लेवल की गवर्नमेंट जॉब होगी अगर ये बहुत लंबी रेखा है तो सूर्य रेखा हमें सफलता दिलाती है, हमारे को फेम दिलाती है और गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जोड़ती है। अगर आप व्यापार करते हैं तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर के साथ व्यापार करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट सेक्टर के साथ भी व्यापार नहीं करते तो ये आपको फेम दिलाएगी, यानी कि आप अपने व्यापार में एक अच्छे मुकाम तक पहुंचेंगे और लोग आपको आपके नाम से जानेंगे, क्योंकि यह प्रसिद्धि की रेखा भी है। चलिए दोस्तों, हम अगली रेखा की बात करते हैं जिसे विवाह रेखा बोलते हैं। विवाह रेखा आपको अनामिका उंगली और हृदय रेखा के बीच में यहाँ पर एक रेखा इस तरीके से देखने के लिए मिले, इसे हम विवाह रेखा बोलते हैं। इसे प्रेम की रेखा भी बोला जाता है और स्नेह की रेखा भी बोला जाता है। दोस्तों, अगर ये आपके हाथ में यहाँ पर मिड में देखने के लिए मिल रही है तो यहाँ पर हम इसे मानते हैं 0 साल और यहाँ पर इसे मानते हैं 50 साल। तो हम ये अनुमान लगा लेंगे कि आपकी शादी अप्रॉक्सीमेटली 25 साल की उम्र में होगी। जैसे जैसे ये रेखा कनिष्ठा उंगली की तरफ खिसकेगी तो विवाह में विलंब होता है। दोस्तों, कुछ हाथों में 2 रेखाएं देखने के लिए मिलती है, एक छोटी हो सकती है और एक बड़ी। तो छोटी वाली रेखा का मतलब ये हो सकता है कि आपका किसी के साथ प्रेम संबंध हो जाए, वो ब्रेकअप भी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वह प्रेम संबंध कई सालों तक चले और उसके बाद उसी इंसान से आपका विवाह भी हो जाए। और कभी कभी होता है कि विवाह की बातचीत चलती है लेकिन वह विवाह नहीं होता, लेकिन जब दूसरी बार विवाह की बात चलती है तो वो विवाह हो जाता है। तो यहाँ से हम विवाह को कैलकुलेट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर ये रेखा साफ और स्पष्ट है तो ऐसे में पति पत्नी में प्रेम बहुत अच्छा रहता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे यात्रा रेखा की। यात्रा रेखा आपको चंद्र पर्वत पर देखने के लिए मिलेगी। अगर एक रेखा आपको इस तरीके से लंबी देखने के लिए मिलती है तो ऐसे लोग यात्रा करना पसंद करते हैं। अगर ये रेखाएं छोटी छोटी हैं, कुछ इस प्रकार से बनी हुई हैं, तो ऐसे लोग छोटी छोटी यात्राएं करना पसंद करते हैं। अगर आपको यहाँ से एक रेखा इस तरीके से निकल रही है और भाग्य रेखा के साथ मिल जाती है तो ऐसे लोग विदेश में जाते हैं और वहाँ पर उनका भाग्य साथ देता है और विदेश से काफ़ी धन कमाते हैं। तो ये रेखा यात्रा रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं विदेश में ले जाती हैं इंसान को, वहाँ पर इंसान जा कर के पढ़ाई भी कर सकता है और काम भी कर सकता है। अगर आप विदेश में जाके सेटल होना चाहते हैं और आपकी कोई रेखा यहाँ से निकल रही है और जीवन रेखा के साथ जुड़ जा रही है तो इस केस के अंदर इंसान विदेश में जाकर के सेट हो जाता है और वहीं रहने लगता है। और अगर यहाँ से कोई रेखा निकलती है और वह चंद्र पर्वत की तरफ जाना शुरू हो जाती है तो इस केस के अंदर भी इंसान विदेश में जाकर के रह सकता है। और अगर आपको यहाँ से कोई रेखा इस तरीके से निकलती हुई दिखती है जो कि एक भाग्य रेखा की तरह ही है तो ऐसे लोगों का भाग्योदय शादी के बाद होता है। शादी के बाद जब पार्टनर इनकी ज़िंदगी में आता है तो इनकी लाइफ में बड़ी स्पीड से परिवर्तन होते हैं। इनका घर बन जाता है, प्रमोशन मिलने लगता है, व्यापार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होने लगती है, यानी कि भाग्योदय शादी के बाद होता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे व्यवसाय या फिर स्वास्थ्य रेखा की। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनके हाथ में
यहाँ पर जीवन रेखा से अगर कोई रेखा इस तरीके से निकलती है और बुध पर्वत की तरफ जाती है तो इसे व्यापार की रेखा यानी बिजनेस लाइन कहा जाता है और इसे स्वास्थ्य की रेखा भी कहा जाता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं तो उस टाइम पर इसे हम स्वास्थ्य की रेखा कंसीडर कर लेंगे, लेकिन जो लोग व्यापार कर रहे हैं तो उस टाइम पर हम इसे बिजनेस की लाइन कंसीडर करेंगे, क्योंकि यह रेखा बुध पर्वत की तरफ जा रही है। अगर बुध पर्वत आपका साफ है, स्पष्ट है और कोई रेखा जीवन रेखा से निकल रही है और बुध पर्वत की तरफ जा रही है, या फिर आपकी ये रेखा भाग्य रेखा से भी निकल सकती है इस तरीके से, तो इसे हम व्यवसाय की रेखा कहेंगे और स्वास्थ्य की रेखा कहेंगे। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो आपके हाथ में ये रेखा साफ और स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि व्यापारियों के हाथ में ज़्यादातर मैंने ये रेखा देखी है, ये थोड़ी हल्की हो सकती है, मोटी उतनी नहीं होगी, लेकिन ये होती ज़रूर है। काफ़ी बार ये रेखा एक से ज़्यादा होती है हाथ के अंदर, तो ऐसे लोग एक से ज़्यादा व्यापार करना पसंद करते हैं। तो इस रेखा को हम व्यापार रेखा कहते हैं और स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। अगर ये रेखा टुकड़ों में जाती है या फिर ब्रेक होकर के जा रही है तो ऐसे लोगों को थोड़ा स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं और व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर हाथों में या तो ये होती ही नहीं है, और अगर होती है तो साफ और स्पष्ट होती है और ऐसे लोग व्यापार करना पसंद करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगली रेखा की, जिसे संतान रेखा बोलते हैं। संतान रेखा आपको जो आपकी विवाह रेखा होती है वहाँ पर छोटी छोटी सी रेखाएं इस तरीके से देखने के लिए मिले, इन्हें हम संतान रेखाएं बोलते हैं। अगर ये रेखाएं छोटी हैं और एक लंबी रेखा देखने के लिए मिल रही है तो ये अनुमान लगाया जाता है कि छोटी रेखाएं जो हैं वो लड़की का प्रतीक है और बड़ी रेखाएं जो हैं या लंबी रेखाएं जो हैं वो लड़के का प्रतीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट ये संतान रेखाएं हैं। अगर ये रेखाएं आपके हाथ में साफ और स्पष्ट बनी हुई हैं, ठीक है, और ये विवाह रेखा से ऊपर की तरफ निकलती हैं कुछ इस प्रकार से, जैसा मैं भी बना रहा हूँ, ठीक है, और अगर ये आपको देखने के लिए मिलती हैं तो ऐसे लोगों को संतान सुख जरूर मिलता है। संतान सुख के लिए हम कभी कभी अंगूठे के अंदर यहाँ पर एक यव माला मिलती है, अगर वो यव माला भी आपकी साफ बनी हुई है तो उस केस में भी इंसान को संतान सुख जरूर मिलता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे मंगल रेखा की। इसे एंजल लाइन भी बोला जाता है, इसे सपोर्टिंग लाइन भी बोला जाता है, क्योंकि ये निम्न के मंगल से निकलती है और जीवन रेखा के पैरेलल में चलती है, तो इसे मंगल रेखा बोला जाता है। जीवन रेखा के पैरेलल में चलती है। इसकी जो ये इतनी मोटी नहीं होती, ये थोड़ी सी पतली दिखेगी आपको जीवन रेखा से, कुछ इस प्रकार से। अगर ये रेखा साफ और स्पष्ट है तो ऐसे लोग जब भी किसी परेशानी में होते हैं तो ईश्वर उनके लिए मदद अरेंज कर देते हैं। यानी कि एंजल रेखा जो होती है वो कहीं ना कहीं से कोई एंजल आपको उस परेशानी से निकाल सकता है। वह आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, वह आपका दोस्त भी हो सकता है, और काफ़ी बार कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी जानते ना हो। तो जब भी आप परेशानी में फंसेंगे और अगर आपके हाथ में मंगल रेखा है तो कहीं ना कहीं से आपके लिए मदद जरूर मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे मणिबंध रेखाओं की। ब्रेसलेट लाइन इन्हें बोलते हैं। ये कलाई पे देखने के लिए मिलती है। अगर आपको एक रेखा साफ और स्पष्ट इस तरीके से देखने के लिए मिल रही है तो ऐसे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, क्योंकि पहली रेखा स्वास्थ्य को इंडिकेट करती है, और अगर दूसरी रेखा भी साफ और स्पष्ट देखने के लिए मिल रही है तो ऐसे लोग थोड़े धनवान भी होते हैं, और अगर 3 रेखाएं देखने के लिए मिल रही है तो ऐसे लोग धन कमाने के बाद आध्यात्म की तरफ इनका झुकाव भी हो जाता है। तो इसे हम ब्रेसलेट लाइन बोलते हैं। यहाँ से हमें ज़्यादातर स्वास्थ्य के बारे में पता चल जाता है। अगर एक ब्रेसलेट लाइन है, साफ है, स्पष्ट है, उसमें कोई दोष नहीं है, टुकड़ों में नहीं है, तो इस केस के अंदर इंसान का स्वास्थ्य जो है वह काफ़ी अच्छा रहता है। चलिए दोस्तों, हम हाथ की थोड़ी उंगलियों को भी समझ लेते हैं, ठीक है। अगर आपकी उंगलियों के अंदर आपको 3 पोर देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि हर उंगली में आपको 3 पोर देखने के लिए मिल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। 3 पोर का मतलब होता है कि आपकी रिसीविंग आउटर वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अगर आपको यहाँ पर इस तरीके की खड़ी रेखाएं देखने के लिए मिलती हैं तो ये आपके मित्र रेखाएं कहलाती हैं। ऐसे लोगों के मित्र बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर कम भी होंगे तो बहुत अच्छे मित्र होंगे। यानी कि अगर इन सेकंड पोर में और तीसरे पोर में आपको खड़ी रेखाएं देखने के लिए मिल रही हैं तो ऐसे लोगों के मित्र आपको अच्छे मिलेंगे, चाहे कम ही क्यों ना हो। और अगर ये रेखाएं कट जाती हैं तो ये शत्रु की रेखाएं कहलाती हैं। तो इस तरीके से हम अनुमान लगा लेते हैं कि हमारे मित्र अधिक हैं या फिर शत्रु अधिक हैं। तो उंगलियों की खड़ी रेखाओं से हम मित्र और शत्रुओं के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अगर हम गौर से देखें इस हाथ को, जो रेखाएं हमने पढ़ी हैं, यहाँ पर हमें कुछ शुभ चिन्ह जरूर मिल रहे हैं। जैसे कि ये एक वी का साइन मिल रहा है हृदय रेखा पर। अगर ये वी का चिन्ह आपको देखने के लिए मिलता है
तो इसे विष्णु पद भी बोला जाता है, इसे वी शेप भी बोला जाता है, इसे वाई साइन भी बोला जाता है। और जिन हाथों में वो देखने के लिए मिलता है, ऐसे लोगों के हाथ में एक तरीके से राजयोग बन रहा है। ऐसे लोग काफ़ी धनवान बनते हैं अपने जीवन के अंदर। और हम यहाँ पर थोड़ा गौर से देखें तो हमें राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल मिलता हुआ मिल रहा है, और यहाँ पर एक हमें बड़ा ट्रायंगल भी देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर राहु के क्षेत्र में आपको कोई ट्रायंगल देखने के लिए मिलता है कुछ इस प्रकार से, तो ऐसे लोग काफ़ी धनवान होते हैं। काफ़ी बार ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, या फिर व्यापार करने से ये काफ़ी धनवान हो जाते हैं। अगर जॉब भी करते हैं तो ऑफिसर ग्रेड की जॉब होती है जो इन्हें काफ़ी धनवान बना देती है, क्योंकि ये ट्रायंगल कहीं ना कहीं हमें धनवान बनाते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ तक रेखाओं को पढ़ा, मैं आपको कुछ एक साइन और बता देता हूँ। अगर आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके क्रॉस बनता हुआ दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक और ट्रायंगल देखने को मिलता है। और राहु के क्षेत्र में अगर ट्रायंगल मिलता है तो अचानक से धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। अगर ऐसे लोग व्यापार करना पसंद करते हैं तो ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट काफ़ी अच्छे बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी धनवान बन जाते हैं। तो ये जो एक्स का साइन है ये काफ़ी शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर हमें एक एक्स का साइन भी कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल रहा है, ये भी काफ़ी शुभ है। और थोड़ा गौर से देखें तो हम यहाँ पर एक एम का चिन्ह भी देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि ये एम का चिन्ह भी काफ़ी शुभ माना जाता है। तो हाथ के अंदर अगर रेखाएं साफ है, स्पष्ट हैं, तो हमें काफ़ी अच्छे साइन भी देखने के लिए मिलते हैं। तो एम का साइन जो है वह आपके रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट करा देता है और आपको जीवन में बहुत कामयाब बनाता है, क्योंकि ये जीवन रेखा से भी कनेक्टेड हो गया, मस्तिष्क रेखा से भी कनेक्टेड है, भाग्य रेखा से भी कनेक्टेड है और हृदय रेखा से भी कनेक्टेड है। तो जब तीनों रेखाओं मिल जाती हैं और एक एम का चिन्ह बन जाता है तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और यदि आप हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यदि आप पामिस्ट्री सीखना भी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान शिव और पार्वती से ये प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।